मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय से नगर निगम शिमला के कचरा संग्रहण के 10 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के साथ नगर निगम शिमला राज्य का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है, जिसने चरणबद्ध तरीके से कचरा प्रबंधन के लिए अपने वाहन बेड़े को इलेक्ट्रिक बेड़े में परिवर्तित करने की शुरुआत की है। इन वाहनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम शिमला द्वारा 10 से 14 नवंबर 2025 तक परीक्षण किए गए थे, जिनमें इन वाहनों ने शहर के भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में सफल प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है और वर्तमान कांग्रेस सरकार के पहले बजट में ही इस पहल को शामिल किया गया है। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का एक हरित राज्य बनाने के लिए अनेक कदम उठा रही है और ये वाहन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वर्तमान सरकार पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर इससे नगर निगम का खर्च भी कम होगा। वहीं भाजपा द्वारा कांग्रेस की 10 गारंटी पर उठाए जा सवालों पर भी मुख्यमंत्री ने पलटवार किया और कहा कि सरकार ने 10 गारंटियों को पूरा कर दिया है। 1500 रुपए महिलाओं को दिया जा रहा है, जिनकी आय 2 लाख से कम है, उन्हीं को ये दिया जा रहा है। अभी 1.5 साल सरकार के है, अन्य जिलों में भी दे दिया जाएगा। 1500 भाजपा के कार्यकर्ताओं और विधायकों की पत्नियों को तो नहीं दे सकते हैं। ये तो आम आदमी को ही मिलेगा जिसकी आय 2 लाख से कम होगी। मुख्यमंत्री ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में की गई वृद्धि को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और नगर निगम चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की बात कही। गैस के दामों में वृद्धि से सबसे ज्यादा असर शहरी क्षेत्र में होगा। ऐसे में जहां नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, वहां लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि इनकी सरकार में महंगाई आसमान छू रही है। इसके अलावा जो आरडीजी बंद की गई है, उसको लेकर भी कांग्रेस लोगों के बीच जाएगी। आपदा में प्रदेश के लोगों को केंद्र से राहत नहीं मिली। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। नगर निगम है जहां पूरी तरह से हम इसको इलेक्ट्रिकल करने जा रहे हैं। आज ये कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियां हैं, ये भी पूरी तरह इलेक्ट्रिकल है और हमारा प्रयास है कि इलेक्ट्रिकल में जाकर जहां प्रदेश के पर्यावरण को बचाया जा सके और प्रदेश के जो डीजल और पेट्रोल की जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उस खर्चे को भी कम किया जा सके। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार का ये प्रयास है। पहले बजट से हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन हिमाचल के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाएंगे और मुझे खुशी है, माननीय मंत्री जी हमारे जो यूडी है, उनसे हमारी चर्चा हुई और उसके बाद हमारी इस मामले में हम आगे बढ़े। सर, जिस तरह से वेस्ट बंगाल और चुनाव होने हैं, कांग्रेस पार्टी किस तरह से इसको ले रही है? एक तरह से हिमाचल प्रदेश में इसको सेमीफाइनल माना जाता है विधानसभा से पहले। नहीं, ये चुनाव नहीं है सेमीफाइनल। सेमीफाइनल तो हो चुका है, अब तो फाइनल होगा 27 में। लेकिन फिर भी ये चुनाव एक पैमाना होता है हर एक राजनीतिक दल का। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हिमाचल के लोग जो गैस का सिलेंडर 1000 रुपया बढ़ा दिया गया है, नगर निगम के चुनावों में जो शहर में रहते हैं, गांव में तो हम चलो चूल्हे का भी इस्तेमाल कर देते हैं, लकड़ी का भी इस्तेमाल कर देते हैं, गांव में हम रहते हैं, कम गैस का उपयोग करते हैं। 1000 रुपया अगर एक गैस के सिलेंडर में अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बढ़ाया है, तो जो नगर निगम के धर्मशाला में चुनाव होंगे, शहर के लोगों को उसमें फ़र्क पड़ेगा। सोलन नगर निगम के चुनाव होंगे, उसमें फ़र्क पड़ेगा। मंडी नगर निगम के चुनाव होंगे कि 1000 सिलेंडर देखकर लोग वोट डालते हैं कि नहीं डालते मंडी नगर निगम के चुनावों में, और पालमपुर के नगर निगम के चुनावों में क्या किस प्रकार वोट डालते हैं। महंगाई आसमान छू रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की जनता के 10,000 करोड़ रुपया जो आरडीजी के रूप में काट के रख दी है, वो जनता को ध्यान में रखना है। आपदा प्रभावित परिवारों के समय जो सहायता राशि मिलनी चाहिए थी और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपया घोषित किया है नगर निगम के चुनावों में, उसको मद्देनजर रख के भी लोग वोट डालेंगे। लोकतंत्र में जब लोग वोट डालते हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो किस प्रकार वोट डालेंगे, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आप बताइए, जब आपके हर महीने जेब से अगर किसी के घर में एक सिलेंडर लगता है, 1000 रुपया निकलेगा, तो हमारा 10,000 करोड़ निकलने के बाद हमारा बजट घट गया, राज्य का बजट घट गया ना हमारा निकलने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ ले लिए। हमारा 10,000 करोड़ में से जो पिछले साल 58,000 करोड़ रुपए का बजट था, वो घटकर हमने 54,000 करोड़ किया। अब एक आम परिवार, गरीब परिवार के जेब से जब 1000 रुपया हर महीने सिलेंडर का निकलेगा,
तो वो क्या प्यार करेगा? वो कुछ ना कुछ तो उसके दिल में दर्द होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बढ़ा दिया। इसी तरह महंगाई किस प्रकार आसमान छू रही है, ये सब चीजें जनता आने वाले समय में देखेगी। जो आपकी चुनावी गारंटियों को जो है मुद्दा बना रही है भाजपा कि आपने जो है हमारी सारी 10 गारंटियां पूरी हो गई है और इतनी स्पष्टता से मैं साफ बात कहना चाहता हूं कि गारंटियां को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया गया है। सर शिमला के और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि गारंटियों में 10 गारंटियां थी। ट्राइबल बेल्ट में सभी महिलाओं को 1500 रुपये मिलना शुरू हो गया स्टेज 1 में। स्टेज 2 में कुछ क्षेत्रों में हमने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के महिलाओं को मिलना शुरू हो गया, जैसे कुपवी हो गया, डोडरा क्वार हो गया, वहाँ मिलना हो गया। स्टेज 3 में अभी जो 1 लाख अति निर्धन परिवार है जिनका बजट में घोषणा की है, उनको 300 यूनिट बिजली भी मिलेगी और एक 1500 रुपया मिलेगा। तो ये सारी गारंटियाँ 10 की 10 पूरी होगी। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही कि सभी को नहीं मिला। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और एमएलओ की पत्नियों को तो नहीं दे सकता ना, वो तो सिर्फ आम आदमी को देना पड़ेगा जिनकी 2 लाख रुपए से कम इनकम है। और 2 लाख से कम इनकम वाली जितनी भी महिलाएं होगी, हमारी सरकार अभी पूरे 16 महीने पड़े हैं, 16 महीने में पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचा कि हम इनकी आरडीजी बंद कर देते, 10,000 करोड़ रुपया ये फंस जाएंगे। 2026 से 31 तक मिलनी थी, 2026 से 31 तक आरडीजी मिलनी थी। अगर वो 10,000 बंद कर देते हैं तो क्या हम अपनी गारंटियाँ पूरी नहीं करेंगे? किसान योग हमने बना दिया, 300 यूनिट बिजली की शुरुआत कर दी, चरणबद्ध तरीके से 5 साल में होते हैं। क्या सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस जो हमने दिया, जिसके कारण 1600 करोड़ रुपया बंद कर दिया गया, हम ये गारंटी 1500 की, अगर वो 1600 करोड़ रुपया बंद ना करते तो हम अगले साल दे सकते थे। हमने जो ओपीएस दिया उसके कारण जो हमारी एडिशनल बोरिंग थी 1600 करोड़ वो बंद कर दी। हमने सोचा कि इसको हम 1600 करोड़ को हम जो हमारी महिलाएं उनको 1500 रुपये देने में करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके इन गारंटियों को पूरा करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है